फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स या कोई सा भी सिविल सर्विसेज या कोई सा भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन इससे हमारा आता है, जिसे एक बार देख लेंगे। तो इसका पहला है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1975 में हुआ था। और रिकमेंडेशन जो था वो नरसिम्हा कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। आरआरबी एक्ट जो बना था वो 76 में हमारा बना था। और जो फर्स्ट आरआरबी जो था वो प्रथम बैंक 1975 में बना था, मुरादाबाद यूपी में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड क्रेडिट टू द रूरल एरियाज, स्पेशली स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर, आर्टिजन एंड द रूरल पुअर। फिर है क्या चीज़ कि लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका क्या चीज़ है, तो ये हमारा गवर्न जो होता है वो आरआरबी एक्ट 1976 से हमारा ये गवर्न होता है। इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, जो कि इसमें अमेंडमेंट दिया हुआ था क्या चीज़ कि कैपिटल जो है वो अब 2000 करोड़ तक हो सकता है, और इसमें जो है प्राइवेट शेयर होल्डिंग 49% तक हो सकता है। तो याद रखना कि शेयर होल्डिंग प्राइवेट जो है वो सिर्फ 49% तक ही होता है। फिर क्या चीज़ इसका ऑनर्स की बात करेंगे अगर हम लोग, तो आरआरबी का शेयर होल्डिंग जो होता है वो रेशियो होता है हमारा 50/15/35। तो जो 50% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, 15% जो होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और जो 35% जो होता है वो स्पॉन्सर बैंक होता है। स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है, पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई, कोई सा भी हमारा स्पॉन्सर बैंक हमारा हो सकता है। फिर है क्या चीज़ फंक्शन ऑफ द आरआरबी। आरआरबी का फंक्शन क्या चीज़ है, ये हमारा लो कॉस्ट क्रेडिट हमको देता है। किसको किसको देता है, तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देता है, एग्रीकल्चर लेबर्स को देता है, आर्टिजन को देता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को देता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और जीएस को देता है ये। प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल एरियाज। इसका काम है क्या चीज़ की ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को रूरल एरियाज में क्या करता है, प्रमोट करता है। एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्कीम्स लाइक। तो ये हमारा एक एजेंट के रूप में काम करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे में PMJDY, पीएम किसान, पीएम स्वनिधि। ठीक है। अब इसका कुछ फीचर देखेंगे क्या कि मेनली ऑपरेट इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट बट विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये हमारा एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये वर्क करता है, कोई सा पर्टिकुलर मेरा स्टेट में। जिस स्टेट में काम करेगा, जिस स्टेट में रहेगा, तो उस स्टेट का 15% मेरा स्पॉन्सर हमारा होता है। कैन लीड टू अ नॉन फार्म सेक्टर ऑल्सो अप टू अ लिमिट। प्रायोरिटी सेक्टर इसमें जो होता है PSL जो होता है वो 75% तक हमारा होता है, जो कि कमर्शियल बैंक से हमारा हायर होता है। तो आप लोगों को ये मतलब पता करना है क्या कि कमर्शियल बैंक में हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना होता है, ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर एक क्या चीज़ की अब आरआरबी मर्जर को देखेंगे, तो आरआरबी अभी तक जो है 4 बार हमारा मर्ज हमारा हुआ है। तो देखिए पहला जो हुआ था ना, फर्स्ट हमारा हुआ था वो 5 ईयर प्लान 2006 से लेकर के 2010 तक हमारा हुआ था। इसमें हमारा आरआरबी का जो संख्या था, नंबर था, वो 196 से 82 हमारा हो गया था। फिर सेकेंड हमारा मर्जर होता है 2013 से लेकर के 2015 तक में। इसमें आरआरबी जो था वो 82 से लेकर के 56 हमारा घट जाता है, 56 हो जाता है। फिर जो थर्ड होता है 2019 से 2021 में, तो इसमें हमारा आरआरबी जो होता है वो रिड्यूस होकर करके 56 से 43 हो जाता है। और अभी जो फोर्थ हमारा हुआ है, तो फोर्थ में हमारा 43 से अब 28, मतलब अभी करंटली अगर देखा जाए इंडिया में, तो 28 हमारा आरआरबी है। तो ये भी याद रखेंगे कि अभी करंट आरआरबी कितना है, 28 है। तो यहाँ पे एक प्रीलिम्स का फैक्ट है क्या है कि आरआरबी मर्जर्स आर गाइडेड बाय द सेंट्रल इन कंसल्टेशन विद द नबार्ड एंड द स्पॉन्सर बैंक। तो जो आरआरबी का जो मर्जर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड करता है, मतलब करता है, और कंसल्टेंस किससे करता है, तो नबार्ड से, और स्पॉन्सर बैंक से वो कंसल्ट करता है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। फिर एक सुपरवाइजिंग एजेंसी कौन होता है, तो नबार्ड होता है, ऑल ओवर रेगुलेशन एंड द सुपरविजन। फिर आरबीआई होता है, मॉनिटरी रेगुलेशन, तो आरआरबी ही मतलब रेगुलेट करता है, और रीजनल लेवल पे हमारा नबार्ड करता है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है ऑपरेशन लेवल पे। फिर एक अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो इसका जो आरआरबी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है हमारा 9% होता है बेसल नॉर्म्स पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन रोल का अगर बात करेंगे, तो आरआरबी प्ले ए मेजर रोल इन, तो ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स वाया नबार्ड पे मतलब ये हेल्प करता है। इसमें मेन से भी हमारा आ जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में हमारी ये हेल्प करता है, PMJDY अकाउंट पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है ना, तो ये आपका नबार्ड के मतलब ये आरआरबी के ऊपर में था। थोड़ा सा ये है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी प्रीलिम्स MCQ थीम्स। तो क्या पूछ सकता है कि ऑनर से पैटर्न पूछ सकता है कि बताइए ऑनर से पैटर्न कितना है, 15। तो याद रखेंगे 50:35:15। तो जो 50 तो जो था वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35 जो होता है स्पॉन्सर गवर्नमेंट का, स्पॉन्सर बैंक का होता है,
और जो 15% जो होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फर्स्ट आरआरबी प्रथम बैंक था। आरआरबी एक्ट 1976 में आया था हमारा। पीएसएल टारगेट 75% होता है, जो कि कमर्शियल बैंक से ज़्यादा होता है। स्पॉन्सर बैंक कौन कौन हो सकता है, रोल ऑफ नाबार्ड क्या है, पीएम मर्जर प्रोसेस, कितना बार हमारा आरआरबी मेरा मर्ज हमारा हुआ है, अभी आरआरबी कितना है, तो ये सब लोग याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।